जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार जय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी परिवार में। तो हम लोग आज लाभ हानि के टाइप नंबर 10 की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि अगर कोई स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंचे। तो चलिए हम लोग आज लाभ हानि के टाइप नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, यदि इस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य के बराबर और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये कोई ना कोई एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी यदि अगर इसको हम लोग कोई ट्रिक या फार्मूला से बनाते हैं तो बहुत लंबा इसका ट्रिक है वो। तो अब इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग ट्रिक की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी ट्रिक से यदि बनाते हैं तो 10 इंटू एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 25 के अंडर रूट माइनस 50। देखिए इतना बड़ा है, इससे हम लोग अगर बनाएंगे तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए तो इतना बड़ा, यानी ट्रिक याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हम बताए हैं कि किसी न तो फार्मूला और न ही ट्रिक के सहारे से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से सॉल्व करेंगे और बहुत इजी तरीका से। देखिए तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन भी दे दिए हैं 72, 80, 90 और 100। यानी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी इसी में से इसी 4 ऑप्शन में कोई ना कोई होगा। यदि अगर देखिए तो कह रहा है कि एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, यदि इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत लाभ उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि अगर ये 144 देख रहे हैं, ये अगर x के जगह पे अगर हम रख देंगे तो ये क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। लेकिन क्या ये तो याद करना पड़ेगा हमको, लेकिन बिना याद कर ले कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, और बहुत सिंपल तरीका से। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए तो 144 रुपया में बेच रहा है, कितना में 144। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बाय ऑप्शन से बनाएंगे। और बाय ऑप्शन इसको बनाना बहुत इजी है। अब इसमें क्या करना है बाय ऑप्शन में, तो बाय ऑप्शन में 144 में से ये ऑप्शन को घटा देंगे, कोई एक को के घटाएंगे और घट करके आएगा वो किसी संख्या का अगर स्क्वायर है तो वही मेरा सही आंसर होगा। अब देखिए तो अब 144 रुपया में बेच रहा है। अब इसमें से घटाते हैं, यदि अगर 72 घटाते हैं तो ये 72 कोई संख्या का स्क्वायर है तो बिल्कुल नहीं है, तो ये मेरा गलत हो गया, यानी गलत, यानी आंसर 72 नहीं होगा। अब रखते हैं 80, यदि अगर 80 रखते हैं और घटाते हैं तो ये आ जाएगा 64। अब देखिए तो 64 जो है किसी संख्या का वर्ग है, तो हाँ बिल्कुल है, 8 का स्क्वायर है 64। तब ये घटाने के बाद अगर ये किसी संख्या का वर्ग होगा तो ऑप्शन मेरा यही सही होगा। तो बहुत इजी है और बहुत इजी तरीका से हम आपको बताए हैं। क्या करना है, यदि अगर संख्यात्मक मान या क्रय मूल्य के बराबर वाला क्वेश्चन देता है तो कुछ नहीं करेंगे, जितना भी क्रय मूल्य है उसमें से वैसा ऑप्शन को घटाएंगे जो
घटाने के बाद यदि किसी संख्या का वर्ग रहेगा तो वो समझिए सही होगा, वही मेरा क्रयमूल कहलाएगा। तो देखिए, तो 144 में 80 घटाए 64 आया, ये किसी का वर्ग है तो हाँ बिल्कुल है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन, बी सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आएगा तो हम लोग जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन रखेंगे, यानी कलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम लोग सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस तरह के इस टाइप से और क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत इसके क्रयमूल के बराबर है, क्रयमूल के बराबर है, और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए अब ऑप्शन भी हम दे देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहता है 20, बी में 22, सी में 28 और डी में 30। अब आइए इस तरह इसके क्वेश्चन इसके पहले हम लोग सोल्व किए। तो आइए, कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रयमूल्य के बराबर है, और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। क्रयमूल्य निकालना है, तो क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और बिना कलम लगाए हुए आंसर प्राप्त करेंगे। तो क्या विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 39। अब इसमें से कोई वैसा ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन को घटाएंगे और घट के जो आएगा वो किसी संख्या का वर्ग होगा, तो समझिए वही मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। तो आइए इस देखिए, तो ऑप्शन में ऐसे ही पता चल रहा है कि 30 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 किसी संख्या का वर्ग है तो हाँ बिल्कुल है, 3 का वर्ग 9 है, तो कौन सा ऑप्शन रखे, 30। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कौन सा हो गया, 30 आंसर हो गया। यानी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इजी तरीका से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। यानी कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, यानी जितना विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य ऑप्शन में उसको घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा किसी संख्या का वर्ग हो तो समझिए कि वही मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। तो आइए, यानी ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु को 75 रुपया में
में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए, ये रहा क्वेश्चन। ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, ए में 45, बी में 50, सी में 54 और डी में 60। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और हम बताए हैं कि यदि इस तरह से क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो बहुत सिंपल तरीका से क्या करना है, तो 75 रुपया में बेच रहा है, इसमें से ऑप्शन कोई वैसा ऑप्शन घटाएंगे जो घट के आएगा वो किसी संख्या का वर्ग रहेगा, तो समझिए वही मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। अब देखिए, तो 75 रुपया, अब क्रय मूल्य घटाना है इसमें से, तो इसमें से यदि अगर 50 को घटा देते हैं तो 25 आ जाएगा। 25 किसी संख्या का वर्ग है, तो हाँ बिल्कुल है, 5 का वर्ग है यानी 25, तो वह संख्या यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी बहुत इजी तरीका से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को समझ गए। यानी क्या करना है, तो जो विक्रय मूल्य है उसमें से ऑप्शन कोई वैसा ऑप्शन को घटाना है जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो किसी संख्या का वर्ग है, तो समझिए वही मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा वो कमेंट में आप जरूर कुछ लिखें। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप की क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।